आज भैया ने बुआ के कहने पर हमें मार कर घर से बेघर कर दिया है। अरे तुम्हें तो घर में रहना चाहिए था। तो मेरे साथ दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही है? स्वामी, आप जहाँ रहेंगे वहीं पे मैं भी रहूंगी आपके साथ। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती अब। राधा, मुझे अपनी भाभी की और बहन रूबी की बहुत चिंता सताए रहती है। न मालूम किस हाल में होगी मेरी भाभी माँ और मेरी बहन रूबी। कमोने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। कमोने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। कमोने कमोने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। कमोने एक भी अरमां मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ये जिंदगी हमने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। साथियों साथियों मेरा नाम डाकू बलदेव सिंह है। डाकू बलदेव सिंह मेरा नाम है और मैं जिला जबलपुर गांव जलालपुर का रहने वाला हूं। साथियों, इस लिबाज में बहुत बड़ी रात छिपी है। मैं भी एक आम आदमी की तरह रहता था और डाकू बनने में बहुत बड़ा राज मेरी भाभी का है। वो भाभी को मैं जमाने से ढूंढ रहा हूं, अभी तक वो मिल नहीं पाई है। जिस दिन मिल जाएगी ससुरी, उसके खून से होली खेलूंगा। चलता हूं जंगल की तरफ। दादी जय मां भवानी की। जय मां भवानी, जय मां भवानी। शेरा सिंह, सरदार जी। कहां थे तुम? सरदार जी, मैं तो आप ही की तलाश कर रहा, इसलिए मैं शहर गया था, कुछ गोली और बारूद लाना था। अच्छा अच्छा। मैं आया तो आपको नहीं पाया, तो मैं बोला सरदार जी बाहर कहीं गए हैं क्या। मैं ढूंढते ढूंढते आपको आ रहा हूँ। चलो ठीक है। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है शेरा सिंह? सरदार जी, आज कई वर्ष हो गए
हमें आपके साथ रहते हुए। मैं यह सुना हुआ और देखा भी हूं कि कोई डाकू अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं होता सरदार जी। लेकिन आप ये हाथों में हथियार, काला लिबाज, आखिर क्यों धारण किए सरदार जी? क्यों धारण कर लिए? मत पूछ शेरा सिंह, ये राज को राज ही रहने दे। सरदार जी, मैं वो बात तुझे बता के अपने जख्म हरे नहीं करना चाहता। सरदार जी, क्या हम आपके नहीं हैं? शेरा वो बात नहीं है, पर तू आज पूछ रहा है तो मैं बता देता हूँ। हाँ सरदार जी, बताइए सरदार जी। शेरा, ये उस वक्त की बात है शेरा, जब मैं कक्षा 8 का छात्र था। मैं भी रोज की तरह नाश्ता करके स्कूल चला गया था। स्कूल में बैठा था, दोपहर का वक्त था शेरा। गांव से भागते भागते मेरे गांव का लड़का पहुंचा और वो कहने लगा, शेरा घर चलो घर चलो, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भैया का खून हो गया है और तुम्हारी भाभी घर छोड़कर भाग गई है। शेरा, मैं भागते भागते घर पे पहुंचा। जैसे घर पे पहुंचा वैसे मेरे भैया, मेरे माता पिता के सामने लाश पड़ी थी। हाँ सरदार जी। उसी दिन से शेरा मैंने भी कसम खा ली और मैं भी घर छोड़कर चला गया शेरा, और मैं डाकू बन गया। उसी दिन से अपनी भाभी रतन कली का इंतजार कर रहा हूं शेरा। जिस दिन ससुरियों सामने मिलेगी शेरा, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि इसकी रूह तक कांप जाएगी। माँ भगवती, आपकी दिलो तमन्ना, मनोकामना को जरूर पूर्ण करें सरदार जी। चलो शेरा, चला चलिए। जाए जंगल की तरफ। चलिए सरदार जी। हाँ भाई डाके, भागत भागत कसरी तय कहाँ रहे? अरे बुआ तो का कुछ पता चला? का भा? देखत क्या सब खुशी मनावत है, पूरा गांव मिठाई बांट लो तो मिठाई नहीं पाका। कौन मिठाई री? पौवन में? अरे हम तो पागली, हम तो बबुआ से मिले। अरे बड़की भौजी के बेटवा पैदा भवा। हम बबुआ से मिले करेगी घरे में। हम तो बबुआ को मिले। तो बबुआ से मिले गए तो बबुआ जा अपन मिला ही देखत क्या पूरा घरे में सब खुशहाली मनावत है। अच्छा, और क्या? मैं तत्काल फोन करके बाबा बुलाती हूँ। बुलाओ। बाबा बुलाओ। बताओ नंबर 9839 लगा दी नहीं अम्मा बाय 9839 102 101, जो कि जनता भी हमारे नंबर को जाने रहे ना भाई। हेलो। हाँ महाराज, बात क्या है? बात ऐसी है, बुआ हमारे फोन लगवा, बुआ से बतला देखा का बात क्या है। अच्छा अच्छा बात कराओ। बाबा रतन खली, बात क्या है? क्या परेशानी है? बाबा बहुत तकलीफ की बात है बाबा। क्या तकलीफ है? बाबा जितनी जल्दी हो सके छुपे से हमारे पास आ जाओ बाबा। क्या कोई खास बात है क्या रे? अरे बाबा आप पाओगे तो मैं बताऊंगी क्या राज है घर खबर में। आने में आ रहा हूँ। आओ बाबा, परेशान हो मत दीजिए। आइए बाबा, आइए बाबा, आइए बाबा। हेलो क्या हो गया? बाबा, मुझसे सुनिए। अरे मुसीबत बाबा, अरे मुसीबत चले यकी परी है ये बाबा।
ले की पड़ी एक बाबा, अरे बतहू कि लड़का हुआ मेरे अगर वो जिंदा रहेगा सुनो मेरे बाबा, अरे घर का ये वारिस बनेगा वो बाबा। अरे हटाऊं मैं बाबा, अरे बड़ा होकर मुझ पर हुकूमत चला। बाबा अभी मेरे रास्ते से कोई उपाय बताओ, हटा दो, नहीं बड़ा होकर मुझ पर हुकूमत चलाएगा और सारी दौलत बनाया खेला मेरा चौपट हो जाएगा। मेरी बात सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दिल में चिंता न कर मेरी जाने मन, दिल में चिंता न कर। दिल में चिंता न कर प्यारी रतन कबीर, आज की रात इस घर में होगा दगा। कर दो मैं बच्चे को, अरे मैं इससे घड़ी झूठा इल्जाम दे तू किसी पर लगा। ऐसे भाई से परेशान हो, घबराने की बात नहीं है। आज की रात उस मासूम बच्चे की खूनी रात होगी। आज की रात मैं उसकी कहानी खत्म कर दूंगा। झूठा इल्जाम किसी और पे लगा देना। बाबा हाँ। मेरी बात सुनो, तुम इसी घर में रहना, मेरी चारपाई के नीचे आप मत रहो। मैं चलती हूँ चादर डाल के, तुम्हें चारपाई के नीचे गद्दा दुसाती हो। अच्छा। वहीं तुम्हें खाना मिल जाएगा। हाँ। अगर तुम्हें मान लो पेशाब या कुछ बात होती है, सब घर के अंदर सारी व्यवस्था है, चुप्पे में चला जाना रात में। जैसे मालिक तुम्हारी याद आ गई तो मैं क्या करूंगा? सुनो बाबा, मेरी चारपाई के नीचे रहना। हाँ। मैं जब मेरी बहू किसी तरह कहीं चले जाएगी, हाँ। मौका मिल जाएगा बच्चे को लाकर, अच्छा। उसी रात में तत्काल हम बच्चे को काट डालेंगे। तब क्या होगा रे? जब बच्चे को काट डालने बाबा, हाँ। आप तत्काल छुप्पी से कहीं छट के निकल जाना। हाँ। तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद कोई जाने के बाबा घर में, जब मैं हल्ला मचाऊंगी लोग आ जाएंगे, तो तत्काल इस इल्जाम किसी में किसी के ऊपर लगा दूंगा। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं जा रहा तुम्हारी चार पगड़ी से रहूंगा। जरूर से तुम्हारी बहू बच्चा लेकर आएगी, हम बच्चे को जान से मार देंगे। मार देने के बाद उस बच्चे को किसी पतीले में रख देना। सच में? हाँ हाँ, वो बच्चा है रामखोर, पानी के साथ उबलेगा। इसी बीच तुम्हारे घर के लोग आ जाएंगे और घर वालों को फंसा देना, तब भी सेफ, मैं भी सेफ है। बाबा चल सन्यासी अच्छा। मंदिर में, बाबा कहो क्या? सन्यासी मंदिर में, मेरी चूड़िया तेरा संसार साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रतन कली, कब समय तुमको देखा हो, ये सारा नींद नहीं आता रे। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगा। हम तोहरा बिना जी ना सकील, हम तोहरा बिना जी ना सकील। जहरिया जुदाई का, जहरिया जुदाई का पीला सकीला। तोहरा बिना
रूबी, क्या बात है भाभी? देखो अभी घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है और मैं सोती हूँ तुम मुन्ने को लेकर इससे सुला देना और मैं जा रहा हूँ नहा कर आऊंगी, उसके बाद खाना बनाओगी, नहीं तो बुआ बहुत नाराज हो जाएगी। ये तो बात सही है भाभी। हरी कम से कम जिसे आज लड़का हुआ है तो खुशी का दिन होना चाहिए, लेकिन आगे पीछे सोच करके कुछ बात आओ कि कुछ हो जाता है भाभी। ठीक है रूबी, तुम मुन्ने को लेकर यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ नहा कर आऊंगी, उसके बाद तब मैं आग जलाकर और खाना बनाऊंगी। ठीक है भाभी, दे दीजिए, मैं बच्चे के लिए रहूंगी। अब तुम जाओ नहा करके, भाभी जल्दी आना तुम। लेकिन रूबी अभी हमारा मुन्ना बहुत नादान है और मासूम है, इसे छोड़कर कहीं जाना मत गुड़िया, मैं बहुत जल्द नहा कर आ जाऊंगी। नहीं भाभी, ऐसे मत सोचो कि मैं बच्चे को छोड़ करके कहीं चली जाऊंगी। जब तक नहीं आएगी भाभी तो तब तक मैं यहीं पे भाभी मैं बच्चे को लेके बैठी रहूंगी। ठीक है, मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना और मुन्ने का ख्याल रखना। ठीक है भाभी। ठीक है, मेरी भाभी गई हैं नहाने के लिए, नहा के आएंगे तो खाना बनाएंगे। थोड़ा मैं अपने बच्चे के खुशियां मना लेती हूँ यहीं पे बैठ के खड़ी अल्लाह हो गया रे, लल्ला हो गए रे, सरकारी अस्पताल में लल्ला हो गए रे। लल्ला हो गए, लल्ला हो गए, लल्ला हो गए रे, लल्ला हो गए रे, सरकारी अस्पताल में लल्ला हो गए रे। दादी ढोढ़ाई अलियन गलियां, दादी ढोढ़ाई अलियन गलियन, दादा बीच बाजार में दादी ढोढ़ाई अलियन गलियन, दोनों मिल गए रे, दोनों मिल गए रे, सरकारी अस्पताल में दोनों मिल गए रे, सरकारी अस्पताल चाची ढोढ़ाई अलियन गलियां, चाची ढोढ़ाई अलियन गलियां, चाचा बीच बाजार में चाची ढोढ़ाई अलियन गलियां, चाचा दोनों मिल गए, दोनों मिल गए रे, सरकारी अस्पताल में दोनों मिल गए रे। क्या बताऊं, मेरी भाभी गई है नहाने के लिए, मेरे दिमाग में यही सोच रही हूँ कि अब जाऊं बच्चे के यहीं पे लिटा देती हूँ, कम से कम मैं लकड़ ला करके मैं थोड़ा से आग जला देती हूँ, पानी रख देती हूँ चूल्हे पे। अगर भाभी नहा के आ जाएंगी तो कम से कम चावल डाल देंगे, यहीं पे बच्चे को मैं थोड़ा लिटा के जाती हूँ।
रख देती हूँ आगे भर के। पानी थोड़ा गर्म हो जाए, भाभी नहा के आ जाएंगी तो जरूर चावल डाल के चावल बना लेंगे। अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बैठती हूँ वहीं पे। आज